कहीं मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन टूट रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अपने ही लोग समझ नहीं रहे, मन डर, क्रोध, असफलता और अकेलेपन से भर गया है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह साधारण ज्ञान नहीं है। ये वही दिव्य अमृत है जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में प्रकट हुआ था। जब एक महान योद्धा का साहस डगमगा गया, जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया, जब आंखों में आंसू और हृदय में मोह भर गया, तब योगेश्वर कृष्ण ने जो कहा वही है संपूर्ण गीता का सार। आज वही संदेश तुम्हारे जीवन के लिए है, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध भूमि है और तुम भी अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो। कुरुक्षेत्र में शंख बज चुके थे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने जब अपने ही गुरु, पितामह, भाई, बांधव और मित्रों को सामने देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, विजय सब व्यर्थ है। ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो भावनाओं और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तब सही भी गलत लगता है और गलत भी सही लगने लगता है। तब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं बल्कि ज्ञान दिया। सबसे पहले उन्होंने आत्मा का सत्य बताया। तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है, अजर, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, इसीलिए मृत्यु अंत नहीं है। जो गया है वह समाप्त नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। ये समझ आने पर मृत्यु का भय मिट जाता है और शोक का अंधकार छटने लगता है। फिर कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मनुष्य फल से जुड़कर दुखी होता है। वह मेहनत करता है और चाहता है कि परिणाम उसके अनुसार हो। जब परिणाम विपरीत आता है तो वह टूट जाता है। गीता सिखाती है, कर्म को पूजा बना दो, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब मन शांत हो जाता है। तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती और सफलता भी तुम्हें अंधा नहीं करती। कृष्ण ने कहा, समत्व ही योग है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब में समान रहो। जो व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला है। यदि थोड़ी सी प्रशंसा से अहंकार आ जाए और थोड़ी सी आलोचना से आत्मविश्वास टूट जाए तो समझो अभी साधना अधूरी है। जीवन का लक्ष्य है भीतर ऐसा संतुलन बनाना कि बाहरी तूफान भी तुम्हें हिला ना सके। अर्जुन ने पूछा, मन बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में करूं? कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन बार बार भटकेगा, इच्छाओं की ओर दौड़ेगा, तुलना करेगा, क्रोध करेगा, डर पैदा करेगा, पर तुम बार बार उसे सही दिशा में लाओ। यही अभ्यास है। और जो अनावश्यक है, जो तुम्हें नीचे खींचता है, उसे छोड़ दो। यही वैराग्य है। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। जिसने मन हार दिया वह सब कुछ पाकर भी हार गया। गीता बताती है कि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए इच्छा को नियंत्रित करना आवश्यक है। इच्छा रखो पर उसके गुलाम मत बनो। साधन का उपयोग करो पर साधन तुम्हें उपयोग न करने लगे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व से शांति, प्रकाश और ज्ञान आता है। रजस से क्रिया, महत्वाकांक्षा और बेचैनी आती है। तमस से आलस्य, भ्रम और अज्ञान आता है। जब तुम स्पष्ट सोचते हो, संयमित रहते हो और दूसरों का भला चाहते हो, तब सत्व बढ़ रहा है। जब तुम केवल दौड़ रहे हो, तुलना कर रहे हो, असंतोष में जी रहे हो, तब रजस बढ़ रहा है। और जब तुम टाल मटोल, निराशा और अंधकार में डूब जाते हो, तब तमस हावी है। गीता कहती है, अपने भीतर सत्व को बढ़ाओ, भोजन, संगति, विचार और कर्म सब शुद्ध रखो। कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। दूसरों का धर्म भले ही आकर्षक लगे, पर अपने धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। तुलना से केवल असंतोष बढ़ता है। अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है। पर धर्म भयावह है, स्वधर्म कल्याणकारी है, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके साथ हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का अर्थ है विश्वास। जब तुम हर परिस्थिति में यह मान लेते हो कि ईश्वर मेरे साथ है, तब भय समाप्त हो जाता है। जब तुम समर्पण करते हो तब बोझ हल्का हो जाता है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। मैं कर रहा हूँ, सब मेरे कारण है, ये भ्रम है।
प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, तुम केवल माध्यम हो। जब यह समझ आती है तब विनम्रता आती है, और जहाँ विनम्रता है वहाँ शांति है। जब तुम स्वयं को साधन मानते हो तब तनाव घट जाता है। गीता का अंतिम संदेश है, जब सब मार्ग कठिन लगें, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब ईश्वर की शरण में आओ। पूर्ण समर्पण करो, भय मत करो। जो सच्चे हृदय से समर्पित होता है उसे दिव्य शक्ति संभाल लेती है। यही आश्वासन है, यही वचन है। कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, उसका साहस लौट आया। उसने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। यही गीता का प्रभाव है, ज्ञान अंधकार को मिटा देता है। जब समझ आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है और समत्व ही मेरी शक्ति है, तब जीवन बदल जाता है। तो याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम केवल अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम कर्म के अधिकारी हो। तुम अकेले नहीं हो, दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जीवन से भागो मत, अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ। साहस से निर्णय लो, निष्ठा से कर्म करो, संतुलन बनाए रखो, विश्वास से आगे बढ़ो। यही संपूर्ण गीता का सार है, यही जीवन का अमृत है। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह संदेश आपके जीवन के लिए है, तो इस दिव्य संदेश को यही मत रोकिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले ज्ञान आपके लिए लाते रहें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर किसी और के जीवन में प्रकाश जला सकता है। जय श्री कृष्ण।